बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आंतों की खुश्की के आजकल आंतों की खुश्की की वजह से बहुत से अमराज पैदा हो रहे हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए लोग तरह तरह की दवाएं और तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। वजह इसकी ये होती है कि जो आंतों की खुश्की है उसकी वजह से बाज़ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, दिमागी अमराज शुरू हो जाते हैं और दिमागी अमराज का तो वो इलाज करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जो मेन वजह है उसको वो पॉइंट आउट नहीं कर पा सकते या उन्हें खुद वो अपने मौलिक को नहीं बता सकते कि हमें आंतों की खुश्की का मसला है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तौर पे अभी तक पता ही नहीं होता कि उनकी असल रीज़न बनती क्या है तकलीफ की। तो ये जो तकलीफ की असल वजह है वो बनती है आंतों की खुश्की, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, सर का दर्द हो सकता है और बहुत से अमराज हो सकते हैं। तो ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ उसको आपने इस्तेमाल करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर रोज़गार लानी है, उसमें सबसे पहली जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि आपको चाहिए कि आप पानी का गिलास हर घंटे बाद पिए। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी आपने पीना होता है। और पानी का गिलास, ये लोग अक्सर मरीज पूछते हैं कि हमें ठंडा पानी सही रहेगा या गर्म, तो बेहतर तो ये है कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। ठंडा पानी आपके निज़ाम को स्लो कर देता है, तो इसलिए नॉर्मल पानी पिए या नीम गर्म पानी पिए। तो इसके साथ साथ आपको ये चाहिए कि आप रोजाना वॉक करें। वॉक करने की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहता है, तंदुरुस्त रहता है। और वॉक करने के साथ साथ आपकी एक और जो अच्छी हैबिट है वो ये है कि आपको चाहिए कि आप फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर का इस्तेमाल किस तरह ज्यादा करना फायदा मंद रहता है उसका आपको उसकी मिसाल यूं दूंगा कि ये जो फाइबर है इसका इस्तेमाल करते रहें आप। मिसाल के तौर पे छिलका इसबगोल है, गंदम का जो छान होता है वो, इन चीजों के इस्तेमाल करने से आपके खून के अंदर जो फासिद मादे हैं वो निकलते रहते हैं। वो खून के अंदर से फासिद मादों को जज्ब करके खारिज हो जाते हैं और आंतों को साफ करने के लिए बहुत मुफीद हैं। आंतों के सफाई के अमल में ये मुआविन होते हैं, इसके बगैर आंतें साफ नहीं हो सकती। और जब आंतें साफ नहीं होगी तो लाजमी तौर पर आंतों में नमी और चिकनाई का तनासुब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है। तो आंतों की खुश्की को खत्म करने का सबसे आसान और मौसर जो तरीका है वो दूध है। आपने दूध पीना है, रोजाना 1 गिलास दूध पिए। जिसको आंतों की खुश्की की वजह से डिप्रेशन है उसको चाहिए कि वो दूध ऐसे चुस्की कर करके ना पिए, जरा ज्यादा क्वांटिटी में ले। मिसाल के तौर पे 1 कप, एक सांस में 1 कप पिए, फिर दूसरे सांस में दूसरा कप पिए, तीसरे सांस में तीसरा कप पिए। इससे उसकी आंतों की जो रुकावट है, सुद्दे हैं, वो दूर हो जाएंगे। और जब ये दूर हो जाए और आंतों में खुश्की की अलामात खत्म हो, जैसे पेट में हवा का भरना या सर में दर्द होना, इस तरह के दूसरी अलामात हैं, जब वो रिमूव हो जाती हैं उसके बाद आपको चाहिए कि दूध का दागा बिल्कुल ना करें। आप दूध पीते रहें, हर एक तकरीबन सिप को 1 सेकंड के लिए मुंह में रखें और फिर पिए। ये तरीका है जो आप बगैर दवाई के अपनी आंतों की खुश्की को दूर कर सकते हैं। बतौर दवा अगर आप कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए बादाम रोगन का। ये बादाम रोगन है, आपने इसका इस्तेमाल करना होता है रोजाना। ये जो बादाम रोगन का इस्तेमाल आपने करना है रोजाना। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में आपने इसके 5 से 10 कतरे मिक्स करके आपने इस्तेमाल करने होते हैं। और बादाम रोगन का इस्तेमाल इसलिए भी मुफीद है कि ये दिल की शरियानों में रुकावट पैदा नहीं करता और इसके अलावा इसके और भी बहुत से फायदे हैं। दिमागी खुशी के लिए भी बहुत मौसर है। असल में हमारी जो जड़ी बूटियाँ और उनसे इस्तेमाल किए जाने वाले जो नुस्खाजात हैं वो बहुत पॉपुलर है। तो इसमें ये है कि जो हमारे नुस्खाजात होते हैं, एक जड़ी बूटी, मिसाल के तौर पे आप ये बादाम को ही ले लें। बादाम से हम बहुत सी अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। बादामों से इंसानी कमजोरी के लिए, मर्दाना कमजोरी के लिए भी दवाएं बनाई जाती हैं और बादाम से ही बादाम रोगन भी तशरीफ किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुफीद होता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी जो दवाएं हैं, एक दवाई के सैकड़ों अमराज में उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम आसान और जो बहुत ही मौसर और मुफीद नुस्खा जाते हैं वो आपसे शेयर करते हैं।
اور اکثر میں مختلف امراض کے حوالے سے مختلف جو ریمیڈیز ہیں، ہوم ریمیڈیز ہیں، وہ شیئر کرتا رہتا ہوں لوگوں سے. تو آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں. آپ کا بہت شکریہ. اپنی صحت کا خیال کیجیے. اللہ حافظ.